YouTube के सभी श्रोताजनों को मेरी ओर से प्रणाम। सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रत्येक रहस्यात्मक तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम अपने घर के मंदिर में, गृह मंदिर में कितनी कितनी देवताओं की मूर्तियां कितनी कितनी संख्या में रखनी चाहिए। कारण मैंने पूर्व में एक वीडियो बनाई थी कि हमको अपने घर में भगवान की मंदिर की दिशा किस ओर रखनी चाहिए। तो उसी वीडियो के अंतर्गत कई सज्जन भक्तों ने मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछा कि आप हमें यह भी बताइए कि हम अपने घर के मंदिर में कितनी कितनी देवी देवताओं की मूर्तियों को रखें। तो मैं आपको शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा जो कुछ भी हमारे शास्त्रों में विदित है उन प्रमाणों के माध्यम से यह जरूर स्पष्ट करूंगा कि हमको अपने घर के मंदिर में कितनी देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित करना चाहिए। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि वाराह पुराण के अंतर्गत एक बहुत सुंदर श्लोक स्पष्ट है, जो श्लोक प्रमाण मैं आप लोगों को दे रहा हूं। आपके स्क्रीन में वह श्लोक आ रहा है, जरा पहले उस श्लोक को ध्यानपूर्वक समझिए। क्या लिखा है देखिए। एक मूर्तिर न पूज्यैव गृहिणा स्वेष्टमिच्छिता अनेक मूर्ति संपन्न सर्वान कामान वाप्नुयात। इस श्लोक का अर्थ है कि प्रत्येक गृहस्थी जो भी अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजा पाठ करता है उसको अपने घर में एक मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अर्थात पंचदेव उपासना हमारे सनातन धर्म में बताई गई है, तो कम से कम पंच देवताओं की प्रतिमाएं अपने घर में स्थापित करनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को एक मूर्ति कभी भी अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। इसलिए कई लोग कहते हैं कि हम तो शिव जी को मानते हैं, तो क्या हम शिव जी की मूर्ति के अलावा और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को घर में रख सकते हैं? याद रखिए, भगवान में भिन्नता कभी नहीं डालनी चाहिए। आपको समस्त देवी देवताओं को अपने घर में स्थान देना चाहिए, सबकी उपासना करनी चाहिए। यह हमारा सनातन अधिकार है। इसलिए एक देव को आपने रखा है, उनको आराध्य रूप में प्रणाम कीजिए, तो अन्य देवी देवताओं को भी अपने घर के मंदिर में जरूर स्थापन करना चाहिए। यह शास्त्र का प्रमाण मैंने आपको बताया। अब दूसरी बात हम यह जानते हैं कि हमको अपने घर के मंदिर में कितनी देवी देवताओं की मूर्तियों को कितनी संख्या में रखना चाहिए। जो कुछ भी प्रमाण है वह मैं आपको दूं, और जो प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं यह प्रमाण वाराह पुराण के अंतर्गत है। आप उस श्लोक को अपनी स्क्रीन में देखिए, पढ़िए, समझिए और फिर उसका अर्थ मैं आप लोगों को बताता हूं। गृहे लिंगम द्वयम नार्चम शारग्राम द्वयम तथा द्वैचक्रे द्वारिकायस्तुम न अर्च्यम सूर्य द्वयम तथा शक्ति त्रयम तथा नार्चम गणेश त्रयमेव च द्वैशंखौ न अर्चयिच्चैव भग्नां च प्रतिमां तथा तेषां तु पूजनेनैव उद्वेगं प्राप्नुयात् गृहीम्। इस श्लोक का अर्थ है कि जब कोई उपासक अपने घर में देवी देवताओं का पूजन करता है तो अपने घर में प्रतिमाएं तो रखनी चाहिए देवताओं की, लेकिन कितनी संख्या में रखनी चाहिए इसके विषय में हमारे ग्रंथों में बताया है कि आपने अपने घर के अंदर 2 शिवलिंग अपने घर के मंदिर में नहीं रखने चाहिए, 2 शालिग्राम अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, 3 गणेश जी की प्रतिमाएं अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, 3 देवी की मूर्तियां अपने घर के अंदर प्रतिष्ठित नहीं करनी चाहिए, 2 शंख कभी भी अपने घर के मंदिर में एक साथ नहीं रखनी चाहिए, 2 सूर्य की प्रतिमाएं कभी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। इस तरह से हमारे धर्म ग्रंथों में यह स्पष्ट बताया गया है कि आपने अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं की स्थापना तो करनी है, लेकिन अधिक संख्या में एक मूर्ति को नहीं रखना है। एक ही मूर्ति केवल आपने अपने घर के अंदर रखनी चाहिए। जैसे समझ लीजिए कि 2 शिवलिंग है तो एक शिवलिंग ही आपने अपने घर के अंदर रखना है। 2 शालिग्राम विषम संख्या में आपने केवल एक ही शालिग्राम का पूजन अपने घर के मंदिर में करना चाहिए। ऐसे ही भगवान गणेश जी की अनेक प्रतिमाएं ना रखकर आपने केवल एक ही प्रतिमा में अपने भगवान गणपति जी का पूजन करना चाहिए। आपके मन में यह नहीं उठना चाहिए कि हम अपने घर के मंदिर में 3 गणेश जी की मूर्तियां की जगह 5 तो रख सकते नहीं, या 7 रख सकते नहीं, 2 रख सकते नहीं। आपने केवल एक ही प्रतिमा में अपने गणेश
गणेश जी का पूजन करना है। अत्यधिक मूर्ति एक ही देवी देवता की अपने घर में नहीं रखनी है। और साथ ही साथ किसी ने मेरे से यह भी पूछा था कि जैसे कैलेंडर होते हैं उनमें छाया चित्र बना होता है भगवान गणेश जी का, तो क्या वह भी हमको अपने घर के मंदिर में नहीं लगाना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, इस श्लोक में कहीं पर भी छाया चित्र का उल्लेख नहीं है। इसमें मात्र केवल प्रतिमाओं की विवेचना करी गई है कि आपने प्रतिमाओं के रूप में अपने घर के मंदिर में एक ही गणेश जी, एक ही शिवलिंग, एक ही शालिग्राम आदि रखने चाहिए। भिन्न 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 देवी देवताओं की केवल एक ही मूर्ति अपने घर के अंदर आप रखिए। आपका ध्यान केवल एक देवता में केंद्रित रहे, इसलिए हमारे शास्त्रों में यह विवेचना करी गई है, बताई गई है। और साथ ही साथ कई सज्जन भक्तों ने मेरे से यह प्रश्न पूछा था कि हम अपने घर में कितनी बड़ी मूर्तियां रख सकते हैं, कैसी मूर्तियां हमको अपने घर के अंदर रखनी चाहिए। तो यह समस्त जानकारी मैं आपको अब अगली आने वाली वीडियो में दूंगा। आप लोग मेरे से जुड़े रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, इष्ट मित्रों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम।